अगर तुम यह मानने की हिम्मत करते हो कि सिर्फ चिपचिपे चावल ग्लूटेन्स राइस को पत्थर के चूर्ण के साथ मिलाकर सफेद फूलों जैसे चांदी में बदला जा सकता है, तो यही है प्राचीन काल का रहस्यमय पत्थर को चांदी बनाने वाला पेड़। मान लो तुम गलती से प्राचीन समय में पहुंच जाते हो और संयोग से कुछ चांदी के अयस्क उठा लेते हो, तो तुम्हें बस इतना करना है। सबसे पहले हथौड़े से अयस्क को कूटकर बारीक चूर्ण बना लो। बार बार छानने के बाद जो हिस्सा बचे उसमें चिपचिपे चावल अच्छी तरह मिलाओ और उसे गूंथकर चावल की एक लोई बना लो। फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर उसे भट्ठी में डाल दो। जब चावल का स्टार्च जलकर कोयले में बदल जाता है तो अयस्क में मौजूद सल्फाइड चांदी ल्यू हुआ यिन फिर से धातु चांदी में बदल जाती है। कुछ ही देर में तुम्हें लाल लाल कंकड़ जैसे टुकड़े मिलेंगे, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी अशुद्धियां होंगी। अब तुम लोहे के कुछ टुकड़े ढूंढते हो, उन्हें एक सूखे बर्तन में डालकर पिघलाकर लोहे का द्रव बना लेते हो और फिर उन कंकड़ों को उसमें डाल देते हो। क्योंकि ऊंचे तापमान पर लोहे और चांदी के बीच बहुत मजबूत आकर्षण होता है, इसलिए चांदी अपने आप लोहे में घुल जाती है और अशुद्धियां लोहे से हल्की होने के कारण ऊपर तैरने लगती हैं। तुम बस उन्हें धीरे से हटा देते हो। अब तुम्हारे हाथ में भारी चांदी और सोने का मिश्रण होता है, लेकिन चांदी अभी पूरी तरह अलग नहीं हुई है। अब क्या किया जाए? तुम सोचते हो, आसान है। भट्ठी की राख में से घास छान कर निकालो और उसे राख की परत पर बिछा दो। फिर उस पर लोहे का ढेला रख दो। नीचे से सीधे आग जलाओ। लोहे का गलनांक कम होता है, इसलिए वह धीरे धीरे पिघलकर नीचे बैठ जाएगा और राख की झरझरी परत में समा जाएगा। लेकिन चांदी का गलनांक ज्यादा होता है, उसकी संरचना मजबूत और ठोस होती है। वह पिघलने से इनकार कर देगी और राख की सतह पर ही बनी रहेगी, जहां वह एक चांदी की परत सिल्वर प्लेट बना लेगी। आखिर में बस उसे चांदी के पानी से धो लो। अब तुम्हारे हाथ में है सफेद फूलों जैसी शुद्ध चांदी। बधाई हो, तुमने प्राचीन काल का चांदी बनाने का जादू ईजाद कर लिया है। अब बस यह ध्यान रखना है कि प्राचीन समय की शक्तिशाली और धनवान वर्ग की नाराजगी से बचो, सरकारी अत्याचार से दूर रहो और डाकुओं की लूट से खुद को बचाए रखो। अगर यह सब कर लिया तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की गद्दी तुम्हारी ही है।